आज मैं बताने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो साइन ए इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है और हम लोगों को क्या फाइंड करना है कि कॉस ए और टेन ए का वैल्यू क्या होगा। तो साइन ए दिया हुआ है, तो पहले हम लोगों को आपको मैंने बताया है कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है। ये अगर मालूम होगा आपको तो ये फिर निकालना इजी हो जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच मैंने बताया है कई बार आप लोगों को। तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच होता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि साइन ए इक्वल टू 3/4। तो हम लोगों को देख सकते हैं कि यहाँ पर जो थीटा है यहाँ पर वो एंगल ए है और पी और एच है, यानी कि ये 3 मेरा पी होगा और ये मेरा एच होगा। तो ये मेरा P हो गया, ये मेरा H हो गया। ठीक है, बस अब कुछ नहीं करना है, cos A का वैल्यू फाइंड करना है। तो cos A इक्वल टू B/H होता है। नहीं आप लोगों को याद है तो आप इसको जरूर याद रखें कि cos थीटा इक्वल टू B/H होता है। तो हम लोगों के पास P है और H है, यानी कि P इक्वल टू 3 है और H इक्वल टू 4 है। लेकिन हम लोगों को cos A का वैल्यू निकालना है, उसके लिए हम लोगों को B चाहिए। तो बी हम लोग फाइंड कर लेंगे। बी फाइंड करने के लिए मैंने बताया है कि पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर सकते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर लीजिए। तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच तो हम लोगों को मालूम है 4 है ना 4। तो 4 का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। पी हम लोगों को मालूम है 3 स्क्वायर और बी हम लोगों को नहीं मालूम है, तो बी हम लोगों को बी लिख देते हैं। आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं लेट द बेस ऑफ द ट्रायंगल बी, इस तरह से करके आप लेट कर सकते हैं। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है और ये बी हो गया, सॉरी बी स्क्वायर 16 है, ये प्लस में 9 है, इक्वल टू को इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा बी स्क्वायर। ये हो जाएगा 60 में से 9 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 7 या बी स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा। बस मैंने इसको यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया और स्क्वायर हटाया तो रूट लगा दिया। तो b का वैल्यू हम लोग को मालूम हो गया है √7। बस इसमें पुट कर देंगे तो B/H। तो b अभी मैंने यहाँ निकाला √7/H। H हम लोग को पहले से मालूम है 4 कर देंगे। बस हो गया cos A का वैल्यू। अब हम लोग को बताना है tan A। अब हम लोग बताना है tan A। तो tan A यहाँ लिख लेते हैं। tan A इक्वल टू क्या होता है P/B। P मालूम है हम लोगों को 3 है, यहाँ 3 रख देंगे। अब B हम लोग को अभी मालूम जस्ट किए हैं √7। बस हो गया। इस तरह से आप cos से और tan A के वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिख लिया है। क्वेश्चन है 15 cot A इक्वल टू 8 और साइन A और सेक A का वैल्यू फाइंड करना है। पहले इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। 15 cot A इक्वल टू 8। इस क्वेश्चन को देख के घबराए नहीं, बस ये क्या किया है कि यहाँ से रेसिप्रोकल, यहाँ का जो डिनोमिनेटर होता है इसको यहाँ मल्टीप्लाई में बस सेंड कर दिया है, यानी कि यहाँ कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई है। तो इसको हम लोग वापस से फिर वहाँ भेज देते हैं, यानी कि cot A इक्वल टू 8/15 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में तो इक्वल टू उधर जाता है तो डिवाइड हो जाता है, तो 8/15 लिख दिए। अब तो ये हम लोगों को दिख रहा है cot थीटा इक्वल टू B/P। अब हम लोग को ये दिख रहा है, ये थीटा हो गया, ए जो हो गया मेरा थीटा हो गया, बी मेरा 8 हो गया और पी मेरा 15 हो गया। B/P के फॉर्म में हो गया। अब हम लोग को साइन A निकालना है, तो साइन A
और एक निकालना है सेक ए। तो अभी तो हम लोग साइन ए सेक ए नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि हम लोगों को मालूम नहीं है एच क्या होगा, क्योंकि बी मालूम है, पी मालूम है, एच तो मालूम नहीं है। तो पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला फिर से यूज करेंगे। एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। आप चाहे तो पहले पी स्क्वायर लिख सकते थे, बाद में बी स्क्वायर लिख सकते थे, एक ही बात है। तो एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। बी हम लोग को मालूम चल चुका है कि 8 है, तो 8 स्क्वायर प्लस पी 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 होता है, प्लस अब 15 का स्क्वायर 225 एच स्क्वायर। जिनको भी ये समझ में नहीं आया वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एच स्क्वायर तो 220 तो कितना होगा 9 8 2 289 289। ये स्क्वायरिंग हटा देंगे, रूट लग गया। जब भी स्क्वायरिंग हटाते हैं तो रूट लगता है। 289 किसका रूट है? 17 का। 17 इंटू 17 289 होता है, लिख देंगे 17। अब हम लोग को मालूम चल चुका है कि एच जो है वो 17 है। बस साइन ए की वैल्यू पुट कर देंगे। तो साइन ए इक्वल टू पी बाई एच होता है। तो पी हम लोगों को मालूम है, पी है 15 और एच हो गया 17। सेक ए इक्वल टू कॉस का उल्टा है, तो कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? अगर आप लोगों को सेक ए का वैल्यू नहीं मालूम है तो आप लोगों को ये जरूर याद रखना होगा कि सेक ए जो होता है वो कॉस ए का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉस ए का वैल्यू हमको मालूम है कि बी बाई एच होता है, तो सेक ए हो गया एच बाई बी। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। तो एच इक्वल टू 17, तो 17 और बी हम लोगों को मालूम है, बी हो गया 8। आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है।